विषय स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी चैप्टर 3 केंद्रीय स्थिति के माप। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 26। यहाँ पे निम्नलिखित सूचना एक डेयरी की मशीन द्वारा भरी दूध की 90 थैलियों के संदर्भ में है। भरी थैलियों दिए हैं, वर्ग दिया है और थैलियों की संख्या दी गई है। हमें फाइंड आउट करना है Q3, D2 और D55 की गणना करके उसका अर्थघटन कीजिए। यहाँ पे वर्ग दिए हैं 485 से 490, 490 से 495, 495 से 500, 500 से 505 और 505 से 510 तक। थैलियों की संख्या 5, 21, 33, 23 और 8। फाइंड आउट करना है Q3, D2 और P55। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखते हैं सतत आवृत्ति वितरण से। सतत आवृत्ति वितरण के द्वारा Q1 की वैल्यू, DJ की वैल्यू और PJ की वैल्यू। तो यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा तीनों ही हम सवाल एक साथ करते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 26 है। उदाहरण नंबर 26 स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित सूचना एक डेयरी की मशीन की द्वारा भरी दूध की 90 थैलियों के संदर्भ में दी गई है। भरी गई दूध की जो थैली है उसमें मिलीमीटर के हिसाब से थैली की संख्या दी गई है और उसके द्वारा हमें फाइंड आउट करना है Q3, D2 और P55। हमको ये तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इनका सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूध की थैली यानी कि X लिखती हूँ दूध की थैली और थैलियों की संख्या को F और संचय आवृत्ति को मैं CF के द्वारा लिखेंगे। तो कितना दिया गया? 485 से 490, 490 से 495, 495 से 500, 500 से 505 और 505 से 510। उसके बाद F दिया है 5, 21, 33, 23 और 8। ओके स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका CF। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इन दोनों का प्लस होगा यानी कि 26 प्लस 33। तो 26 प्लस 33 होगा तो 59 प्लस आपका 23 यानी कि 82 प्लस 8 होगा तो आपका 90 यानी कि हमारा n इजिकल टू जो होगा वो 90 आएगा। ओके, अब Q1 हम सबसे पहले निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम Q3 यानी कि हम निकालेंगे चतुर्थक यानी कि Q3 निकालेंगे। तो Q3 का यहाँ पे क्योंकि Q3 है, J हमारा पहले हमने सूत्र आपको बताया था। ठीक है, तो 3 यहाँ पे 90 अपॉन 4 तो 67.5 व अवलोकन वर्ग में। ठीक है,
अब ये वर्ग में आएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिए गए हैं, तो हमें वर्ग में निकालना होगा। यानी कि 67 और 68, 67 और 68, देखिए यहाँ पे किस में समावेश होगा, 26, 67 तो नहीं आएगा, 59 67 से छोटा है यानी कि 82 आएगा। ठीक है, 82 में इसका समावेश होता है यानी कि 82 या 90, इन दोनों के बीच में, तो हम उससे नीचे यानी कि हमारा ये रहेगा वैल्यू, यानी कि आपका L इजिकल टू 500, देखिए। ठीक है, तो L इजिकल टू आपका 500 आएगा। CF कितना आएगा, यानी कि हमने ठीक है 67 के नियर बाय संख्या ये है, तो उसके ऊपर का हमारा CF होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था 59। F जो होगा उसके सिमिलर, यानी कि हमने ये 67 के नियर बाय संख्या है, तो इसके सामने वाला यानी कि ये हमारा F होगा, तो F इजिकल टू हमारा 23 होगा। एंड C हमारा जो हमने निश्चय किया है, दैट मीन्स इसका वर्ग, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वर्गों का, वो वर्गों का अंतर है सिर्फ 5। ठीक है, वो 5 का अंतर रहेगा, तो उतना हम लेंगे। यानी कि अब हम इसे सूत्र में रखेंगे तो Q3 इजिकल टू L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लिकेशन ऑफ C इजिकल टू 500 प्लस कितना आया 67.5 माइनस 59। हमेशा ध्यान रखना है, इससे CF छोटा होगा, ऑलवेज उससे छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि हमने इसका ये माना है, तो इससे ऊपर की संख्या हमेशा छोटी होगी, तो ऊपर की संख्या ही हम लेंगे। F इजिकल टू 23 और CF से F छोटा होगा, F कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अंतर यानी कि 5, तो 500 है, 500 इन दो, इसका पूरा सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो 500 प्लस 67.5 माइनस 59, तो आएगा 8.5 अपॉन 23 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 42.5, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 42.5, 500 प्लस 42.5 अपॉन 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 500 प्लस 42.5 डिवाइडेड बाय 23 करेंगे तो 1.8478, 1.8478, इसमें प्लस करेंगे तो 501.8478। ये 5 से अधिक है तो इसका होगा 584 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा 8, यानी कि हमारा यहाँ पे हमारी Q3 की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू आएगी 501.85 यानी कि 85। यहाँ पे Q3 हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे D2 यानी कि दशांक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वापस से उसके ही जैसा यहाँ से हम रब कर देते हैं जिससे हम आगे सवाल कर सकें।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं दशांक यानी कि D2 हम फाइंड आउट करेंगे। D2 के लिए D2 का वर्ग इज इक्वल टू n अपॉन j होगा, n अपॉन 10, ठीक है। j इन ब्रैकेट में n+1 अपॉन 10, यानी कि हम इसके आगे ही कर देते, यानी कि हमें D2 कहा गया है, यानी कि 2 इन ब्रैकेट में 90+1 अपॉन 10 व अवलोकन, 10 व अवलोकन। ओके, स्टूडेंट्स हमने देखा था चतुर्थक, अब हम देखते हैं दशांक। दशांक को हम D के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे मैंने आगे कहा। इस सवाल में हमें D2 फाइंड आउट करना है, तो D2 का वर्ग सेम क्वेश्चन में ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो D2 का वर्ग इज इक्वल टू D2 है, यानी कि 2n अपॉन 10 व अवलोकन, 10 व अवलोकन होगा, यानी कि n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 90, यानी कि 290 अपॉन 10 व अवलोकन, 10 व अवलोकन होगा, यानी कि हमारे पास 18वां अवलोकन होगा, यानी कि CF में दिया गया जो हमारा ये वर्ग है उसमें हमें 18 नियर बाय 18 कौन सा वर्ग पड़ेगा हमारा ये, यानी कि 5 में तो 18 आने से रहा, क्योंकि 5 18 से छोटी संख्या है और 26 18 से बड़ी संख्या है, यानी कि हमारा CF हम ये लेंगे, यानी कि हम 18 ये मानेंगे, यानी कि हमारा CF होगा ये और F होगा ये एंड वर्ग होगा हमारा ये। ओके, तो अब हमारा सूत्र क्या है, L D इज इक्वल टू L प्लस D इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं L इज इक्वल टू 490, जैसे मैंने कहा CF कौन सा होगा 26 है, उसके ऊपर की संख्या, यानी कि 5। मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा n से आपका CF छोटा होगा और F उससे बड़ा, ठीक है। तो 5 F कितना होगा 21, F इज इक्वल टू 21 और C आपका C इज इक्वल टू 5। ओके, तो अब हम इसे सूत्र में रखेंगे, यानी कि D2 इज इक्वल टू L प्लस 2 n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लिकेशन ऑफ C। L इज इक्वल टू 490 प्लस आपका ये आया था 18, तो 18 माइनस 5 अपॉन 21 मल्टीप्लिकेशन ऑफ C, यानी कि इसको हम 490 प्लस माइनस 18 माइनस 5 करेंगे, 13 आएगा, 13 को गुणाकार करेंगे 5 से, यहाँ पे C की जगह हम 5 लिखेंगे, तो 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13 को 5 से गुणाकार करेंगे तो 65 आएगा, 65 अपॉन 21, दैट मीन्स 490 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 3.095। ओके, तो हम इतना रखेंगे। आगे 2 भी आ रहा है, इफ़ यू अगर आप चाहते हैं तो 4 डिजिट तक लिख सकते हैं, नहीं तो
3 डिजिट तक भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो इसमें हम प्लस करेंगे तो 493.0952 आपका D2 आएगा ये आंसर। ओके, तो आपका आंसर आएगा 493.0952। ये आपका इसका आंसर दशमांक का रहेगा, यानी कि D2 हमें फाइंड आउट करना था, तो इस तरीके से हम D2 फाइंड आउट करेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है P55। ओके, अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, P55। तो P55 हम काउंट करेंगे, तो इसके आगे ही हम सवाल करते हैं। तो P55 यानी कि हमारा सप्तांक, यानी कि जिसे हम संकेत में P और हमें सवाल में P55 फाइंड आउट करना है। तो P55 का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो 55 अपॉन n और यहाँ पे 100वां अवलोकन, 100वां अवलोकन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 55 अपॉन 90 अपॉन 100वां अवलोकन। ओके, तो इसको भागाकार करेंगे, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 49.5वां अवलोकन। ठीक है, 49 कहाँ पे आएगा, ये तो नहीं आने वाला, ठीक है, उससे छोटा है। तो 59 में 59 उसके नियर बाय है, यानी कि ये आएगा, यानी कि इसका CF कितना होगा, CF होगा 26 और इसका F होगा आपका 33 और वर्ग होगा 495 से 500 तक का, यानी कि अब हम इसका L निकालेंगे। तो L इज इक्वल टू 495, CF होगा आपका 26, F होगा आपका 33 और आपका C होगा 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे P55 को सूत्र लिखेंगे, L प्लस 55 n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लिकेशन ऑफ C। दैट मीन्स L हमारे पास 495 प्लस CF कितना है 26 और ये आया 49, तो 49.5 माइनस 26 अपॉन 33 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। ओके, माइनस करेंगे तो 495 प्लस 49.5 में से 26 माइनस करेंगे तो 23.5 अपॉन 33 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, यानी कि 495 यानी 495 प्लस इसका पूरा करेंगे, यानी कि 23.5 को 5 से गुणाकार करेंगे और 33 से भागाकार करेंगे, तो कितना आएगा 3.5606। 4 डिजिट तक ही मैंने लिया है। अब इसको प्लस करेंगे तो 498.5606, यानी 498.5606। हम जब दशमलव के बाद की संख्याओं का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो डिजिट नंबर बोलते हैं 5606। ठीक है, इस तरीके से आपका, क्योंकि यहाँ 0 है तो आप सिंपल ये 2 डिजिट भी रख सकते हैं, और अगर आपको 4 डिजिट रखना है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो आंसर आप इतना भी 0.56 यानी कि P55 आपका आएगा 498
0.56। इस तरीके से हम दशांक का